संकट के इस वक्त में वो शख्स अपनी अक्ल से भट्टी को काबू करता है, लेकिन यही नेकी का काम उसे फिर से अंधेरे में धकेल देता है। वो है मैग्नेटो। सुकून की जिंदगी जीने के लिए उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। उसे डर था कि अगर उसने साइट पर अपनी ताकत इस्तेमाल की तो सब राज खुल जाएगा। इसलिए बीवी और बेटी के साथ वहीं से निकलने का प्लान बनाया, मगर पुलिस तेज थी। उन्होंने उसकी बेटी को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। बेटी डर के मारे बेकाबू हो गई और अचानक पक्षियों के झुंड को बुला लिया। इस अफरा तफरी में एक पुलिस वाला गलती से माँ और बेटी दोनों को तीर मार देता है। मैग्नेटो का दिल चकनाचूर हो जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अंदर से टूट जाता है। वो अपनी बेटी का हार कंट्रोल करता है और देखते ही देखते सारे पुलिस वाले ढेर हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसानियत के लिए उसने मदद की उसी की वजह से उसका परिवार क्यों छिन गया। गुस्से में वो फैक्ट्री लौटता है, इस बार अपनी पहचान छुपाए बिना। कहता है, तुम मेरी ताकत जानना चाहते हो, जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम है। मैग्नेटो मजदूर घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एपोकैलिप्स और उसके 3 घुड़सवार टेलीपोर्ट होकर वहाँ आ जाते हैं। मैग्नेटो को लगता है वो उसे बदला लेने से रोकने आया है, लेकिन उसकी दास्तान सुनने के बाद एपोकैलिप्स हालात अपने तरीके से संभाल देता है। पलक झपकते ही सब जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। एपोकैलिप्स चाहता है कि मैग्नेटो उसका चौथा घुड़सवार बने। उसकी शक्तियां दुनिया को नए सिरे से बनाने में काम आएंगी। ये देखने के लिए कि मैग्नेटो वाकई अडिग है या नहीं, वो उसे एक जगह ले जाता है, वही कैंप जहां बचपन में उसके माँ बाप को मार दिया गया था। परिवार का दर्द याद आते ही मैग्नेटो का दिल पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। एपोकैलिप्स कहता है, जमीन में धातु को महसूस करो। कुछ ही देर में पूरा कैंप मलबे में बदल जाता है और एपोकैलिप्स को अपना चौथा घुड़सवार मिल जाता है। लेकिन मैग्नेटो द्वारा पुलिस वालों की हत्या की खबर हर तरफ फैल चुकी होती है। उसकी दोस्त मिस्टिक को शक होता है कि मैग्नेटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो प्रोफेसर तक पहुंचती है, उम्मीद करती है कि वो उसे समझा पाएगा। बिना वक्त गंवाए प्रोफेसर सेरेब्रो का इस्तेमाल करता है। आखिरकार उसे मैग्नेटो मिल जाता है। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर इस वक्त मैग्नेटो के दिल में सिर्फ नफरत है। वो चाहता है पूरी दुनिया उसके दर्द की कीमत चुकाए। उसी दौरान एपोकैलिप्स को प्रोफेसर की ताकत का एहसास होता है। प्रोफेसर को भी समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। तभी एपोकैलिप्स उसके दिमाग पर हमला करता है। प्रोफेसर की टेलीपैथी की ताकत वही चीज थी जिसकी एपोकैलिप्स को तलाश थी। सिर्फ एक ख्याल से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। और फिर प्रोफेसर के जरिए एपोकैलिप्स दुनिया भर के मिलिट्री कंट्रोलर से जुड़ जाता है। उन्हें काबू में लेकर न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च कर देता है। इंसानियत जिन हथियारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वो सब आसमान में उड़ जाते हैं। एक लम्हे में पूरी दुनिया एक तबाही के कगार पर पहुंच जाती है।